बजट से पहले कांग्रेस की बड़ी तैयारी। गोविंद सिंह डोटासरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं लाइव, क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार में सामंजस्य नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। एमएलए मंत्रियों को पूछो कि हमारी चलती नहीं है, मंत्रियों के ऐसे उनके मुताबिक लगे नहीं हैं। जो मंत्रियों के ऐसे लगे हैं वो मंत्रियों की जासूसी कर रहे हैं और दिल्ली या ब्यूरोक्रेसी के सुप्रीमो को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये फाइल आई है, ये इधर जा रही है, ये उधर जा रही है, मंत्री इस पे ये देख रहा है, ये पूछ रहा है, ये कर रहा है। तो ये तो प्रजातंत्र का घोर अपमान है, प्रजातंत्र की हत्या है। मंत्री स्वतंत्र होना चाहिए अपने विभाग का काम करने के लिए, लेकिन मंत्री तो इस्तीफा लिए घूम रहे हैं। अब आप देखो कितनी हास्यास्पद भी है और शर्मनाक बात भी है और अपमानजनक भी है कि एक कैबिनेट का मंत्री 1 महीने पहले इस्तीफा देता है और उस इस्तीफे का ऐलान 20-25 दिन बाद में करता है और 10 दिन के लगभग हो जाने के बाद में, अनाउंसमेंट के 10 दिन के बाद में भी आज की तारीख तक वो मंत्री है या नहीं है, उसका इस्तीफा स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। तो इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती है। आप बताइए कि कृषि संबंधी जितने भी इस बजट के अंदर प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, क्या किरोड़ी लाल मीणा जी की नॉलेज में है? क्या उनसे अधिकारियों ने चर्चा की है? क्या उनका विजन लिया गया है? मुख्यमंत्री जी पूरे बजट के ऊपर परिचर्चा कर रहे थे, हर वर्ग से की है, अच्छी बात है, लेकिन वित्त मंत्री दिया कुमारी जी बजट पेश कर रही है। उन्होंने कितनी मीटिंगें ली, कितना उन्होंने लोगों से राय ली, क्या उनका विजन इसके अंदर है, उनका विजन आएगा या फिर मुख्यमंत्री जी ने जिन्होंने सारी बैठकें की है उनका विजन आएगा? बजट एक ही जो बजट पढ़ने वाला वित्त मंत्री होता है वो ही बनाता है, वो ही वहाँ पर वाचन करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक तरीके से एक नई परंपरा की ये शुरुआत कर रहे हैं कि पढ़ेगा कोई, बनाएगा कोई, और फिर उसकी परिणति या उसका जो फील्ड के अंदर उसको कैसे उतार पाएंगे उस बजट को, ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। क्योंकि जो पिछला अंतरिम बजट था उसमें जो घोषणाएं दिया कुमारी जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से की थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम कल नहीं तो परसों जब हमारी चर्चा होगी, बहस होगी इस बजट के ऊपर, तो हम एक एक चीज़ बताएंगे कि आपने केवल बातें की हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं किए।